दोस्तों, आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। आज हिंदू नववर्ष या यूँ कहें कि भारतीय नववर्ष की शुरुआत है। इसके साथ साथ और भी कई सारे त्यौहार हैं। इसके अलावा आज पहला रमज़ान भी हिंदुस्तान में होने वाला है। तो इस मुबारक दिन के अवसर पर आप सभी को भारतीय नववर्ष तथा रमज़ान के पहले रोज़े की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो पत्नियों के लिए ख़ास तौर से कोई अच्छी खबर नहीं है, उनके लिए एक चिंता का विषय है। विशेषकर उन महिलाओं के लिए, उन पत्नियों के लिए जो सरकारी या गैर सरकारी नौकरी करती हैं, सेवा में हैं या व्यापार करती हैं, जो किसी भी तरह की अर्निंग करती हैं और उनका अगर अपने पति के साथ विवाद चल रहा है या पुराना विवाद है, कोई नया विवाद करने की सोच रही हैं, तो उनको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा ही आदेश दिया है। अब तक परंपरा ये रही है, जब पति पत्नी के बीच डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो आमतौर से पत्नी 125 CRPC के तहत एलिमोनी के लिए कोर्ट जाती है और देखने में आया है कि न्यायालय पत्नी को पति से खर्चा देने का आदेश दे भी देता है। लेकिन अब जिस आदेश की मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल इससे थोड़ा सा जुदा है। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दिए गए अभी लेटेस्ट निर्णय के, जिसके अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी को आदेश दिया है कि वह अपने पति को 3000 रुपये गुजारा भत्ता दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाग्यश्री बनाम जगदीश, रिट पिटीशन नंबर 25/27/2021 की, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच द्वारा निर्णीत किया गया। केस के अगर बैकड्रॉप में जाएं तो थोड़ा सा मैं बता दूं, इन दोनों के बीच, भाग्यश्री और जगदीश के बीच अप्रैल 1992 में शादी हुई और शादी के लगभग 23 साल बाद पत्नी की तरफ से सेक्शन 13 में क्रूरता के आधार पर तलाक की पिटीशन फाइल की गई, जो कि 2017 में डिग्री हो गया। तलाक का सूट डिग्री होने के बाद पति ने तुरंत वहीं सीनियर जज के यहाँ सीनियर डिवीज़न, सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में हिंदू मैरिज पिटीशन नंबर 46/2015 फाइल की, जिसके तहत उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की कि चूंकि पति बेरोजगार है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, उसके पास कोई मूवेबल संपत्ति नहीं है, जबकि उसकी पत्नी विश्वविद्यालय में अध्यापिका है, 30,000 महीना वो सैलरी लेती है, इसलिए पत्नी को आदेश दिया जाए कि वह पति को गुजारा भत्ता दे। यह एप्लीकेशन हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 व धारा 25 के तहत दी गई। जैसे कि आप जानते हैं, धारा 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि मेंटेनेंस के संबंध में है, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट और जो प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए फाइल की जाती है। वहीं धारा 25 परमानेंट एलिमोनी के लिए फाइल की जाती है। इन दोनों ही सेक्शन में सिविल जज सीनियर डिवीज़न द्वारा पत्नी को आदेश दिया गया कि वह पति को एलिमोनी दे। साथ ही उन्होंने प्रधानाचार्य को भी आदेश दिया कि पत्नी के वेतन से 5,000 रुपये प्रतिमाह काटे जाएं तथा 3,000 रुपये प्रतिमाह पत्नी उसको टेम्पररी गुजारा भत्ता दे, जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता है। इसी आदेश के खिलाफ पत्नी भाग्यश्री हाई कोर्ट के समक्ष इस पिटीशन के साथ आई, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी सिविल जज सीनियर डिवीज़न द्वारा दिए गए आदेश को अपहेल्ड किया और कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 व धारा 25 में तलाक हो जाने या किसी भी तरह के कोर्ट के आदेश, चाहे वो सेक्शन 9 का है चाहे वो सेक्शन 13 का है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अगर पक्षकारों के बीच तलाक हो गया है तब भी वो सेक्शन 24 या सेक्शन 25 को इन्वोक कर सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और 25 में साफ साफ कहा गया है कि ईदर ऑफ द स्पाउस, यानी कि दोनों में से कोई भी इस सेक्शन को इन्वोक कर सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसका उद्देश्य बेनिफिशियल है, लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है, इसलिए अगर दोनों में से कोई एक पक्ष आय अर्जित नहीं करता है तो यह जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है जो आय अर्जित कर रहा है कि वह दूसरे पक्ष को गुजारा भत्ता दे।
यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात कही पत्नी के अधिवक्ता द्वारा, पहली ये कि तलाक हो चुका है, दूसरा ये कि आमतौर से उन्होंने कहा कि एक्ट में पति और पत्नी का जिक्र आया है कि पति या पत्नी के बीच अगर डिस्प्यूट राइज हो जाता है तो दोनों में से कोई एक सेक्शन 24 एंड 25 को इन्वोक कर सकता है। यहाँ उनका कहना था कि चूँकि तलाक हो चुका है अब वो पति पत्नी नहीं रहे। इस पर भी न्यायालय ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि किसी भी स्टेज पर सेक्शन 24 या 25 को इन्वोक किया जा सकता है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि किसी भी स्टेज का मतलब ये हुआ कि अगर उनके बीच में शादी है वो तब भी इन्वोक कर सकते हैं अपने खर्चे के लिए, और शादी अगर ख़त्म हो गई है, टूट गई है, डिज़ोल्व हो गई है, उसके बाद भी सेक्शन 24 या 25 इन्वोक कर सकते हैं। कुल मिलाकर अभी तक एक जनरल टेंडेंसी है कि जब भी पति पत्नी के बीच डिस्प्यूट होता है तो केवल पत्नी की ही तरफ से प्रार्थना पत्र आता है सेक्शन 125 में, और पति हमेशा इस तरह की प्ली लेता है कि साहब उसकी आय कम है या उसके पास उतनी आय नहीं है या उसको आय अर्जित नहीं करता है, जबकि पत्नी के पास काफ़ी आय है या वो नौकरी करती है या वो गवर्नमेंट जॉब में है। लेकिन चूँकि 125 CRPC का जो उद्देश्य है वो कुछ अलग है। ये सारी बातें होने के बावजूद भी देखने में ये आया है कि पति के ऊपर खर्चा बंध जाता है, भले ही पत्नी ठीक ठाक अर्निंग कर रही है। लेकिन अब जैसे कि ये आदेश आया, इसके बाद से स्थिति बदलने वाली है। आजकल महिलाएं बहुत ज़्यादा नौकरियों में आ रही हैं, ख़ास तौर से अध्यापिकाएँ तो बड़ी तादाद में हैं। गर्ल्स कॉलेजेस तो हैं ही, जो कोएड कॉलेज हैं वहाँ भी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए। दूसरे क्षेत्रों में उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब जब इन नौकरी पेशा या व्यापार करने वाली महिलाओं के बीच डिस्प्यूट राइज होगा और अगर उनका पति नहीं कमाता है, तब वे कम से कम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 24 या 25 को इन्वोक कर सकता है। यहाँ ये केस पति के पक्ष में इसलिए भी गया क्योंकि पति ने कहा कि उसकी पत्नी ने MA BEd किया, शादी के बाद किया। पति ने उसको पढ़ाई आगे करने के लिए एनकरेज किया और उसको एनकरेज करने के लिए उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली। अपनी जो उसकी निजी इच्छाएं थी उनको भी उसने कत्ल कर दिया, उनको भी दबा लिया। और अब जबकि वो अध्यापिका है, नौकरी कर रही है, तब उसने मुझे तलाक दे दिया है। तलाक देने की वजह से मेरी समाज में बहुत इंसल्ट भी हुई, एम्बेरस फील किया और मैं असहाय भी हूँ, बीमार भी हूँ। ये भी एक पक्ष उन्होंने रखा जो उनके पक्ष में निर्णय गया। हालांकि पत्नी ने ये भी कहा, पत्नी के जो अधिवक्ता थे उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट में कहा कि साहब वो ग्रोसरी शॉप चलाते हैं, उनके पास ऑटो रिक्शा है जिसको उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। लेकिन न्यायालय ने उस सब बात को नज़रअंदाज करते हुए, चूँकि पत्नी गवर्नमेंट जॉब में थी, प्रधानाचार्य महोदय को आदेश दिया कि पत्नी के अकाउंट से 5,000 रुपये प्रति माह अगस्त 2017 से और जब तक ये केस डिसाइड होता है तब तक भुगतान करने के लिए वो अमाउंट काटे जाए। साथ ही 3,000 रुपये प्रति माह जब तक ये मुकदमा चल रहा है सेक्शन 24 के अंतर्गत उसको उदारा भत्ता दिया जाए। तो इस तरह से ये एक लीडिंग जजमेंट है। उम्मीद करते हैं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाएगा, वहाँ से जो भी निर्णय आएगा वो एक लीडिंग जजमेंट होगा, एक नज़ीर होगा। बहरहाल वीडियो को आप तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।